हेलो एंड वेलकम बैक टू एडिफाई कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसी टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगी हिंदी के एग्जाम में एक अच्छा स्कोर लाने में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी स्टोरीज और कौन सी पोएम्स के इस साल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये एनालिसिस पास्ट ईयर्स के बेसिस पर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टोरीज़ के लिए है। अब पर्टिकुलरली वो 3 स्टोरीज़ जिनके आने के चांसेस इस साल ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं, वो है गौरी, सती और भक्तिन। बिकॉज ये तीनों स्टोरीज पिछले साल यानी 2024 में आ चुकी हैं, तो इसलिए इस साल इनके आने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं। और वो स्टोरी जिसके आने के चांसेस इस साल मैक्सिमम हैं वो है संस्कृति क्या है, बिकॉज ये स्टोरी लास्ट बार आई थी 2017 में। तो इस साल काफ़ी हाई चांसेस हैं, मैं कहूँगा ऑलमोस्ट गारंटीड है कि ये स्टोरी आएगी ही आएगी। तो इसलिए संस्कृति क्या है पे आप थोड़े ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। और जो 3 स्टोरीज़ लास्ट ईयर आ चुकी हैं उन पे आप थोड़ा कम ध्यान दे सकते हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन स्टोरीज़ को छोड़ जाओ। पढ़नी आपको सारी हैं, बस ये एनालिसिस सिर्फ इसलिए है कि आपको किस स्टोरी पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोएम्स। तो पोएम्स में जो 3 पोएम्स लास्ट ईयर आ चुकी हैं अगेन वो इस साल नहीं आएंगी। और वो 3 पोएम्स हैं बाल लीला, एक फूल की चाह और जाग तुझको दूर जाना है। ये 3 पोएम्स लास्ट ईयर 2024 में आ चुकी हैं, तो इसलिए इस साल इनके आने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं। और जिस पोएम के इस साल आने के चांसेस मैक्सिमम है वो है साखी, बिकॉज ये पोएम लास्ट बार आई थी 2017 में। तो इस पोएम पर ज़्यादा ध्यान देना, बिकॉज इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जो पोएम्स लास्ट ईयर आ चुकी हैं उनको आप थोड़ा नेग्लेक्ट कर सकते हो, बिकॉज उनके आने के चांसेस काफ़ी कम हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं। देन अगर आपके स्कूल में ये ड्रामा फॉलो होता था आशाद का एक दिन, या ये नॉवल फॉलो होती थी सारा आकाश, तो ये आपको पूरी पढ़नी पड़ेंगी, इसमें कोई हेल्प में नहीं कर सकता। ऑल्दो सारा आकाश के लिए मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ कि सारा आकाश में एक तरह का क्वेश्चन होता है जो हर साल गारंटीड आता है, और इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। एक तरह का क्वेश्चन ऐसा होता है सारा आकाश में जो हर साल आता है गारंटीड। तो अगर आप वो एक तरह का क्वेश्चन ढंग से कर जाओ तो सारा आकार से आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। तो अभी आई बटन पे वीडियो का लिंक आएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। अगर आपके स्कूल में आशाद का एक दिन ड्रामा फॉलो होता था तो ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसमें हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो आई होप ये एनालिसिस आपको हेल्प करेगा। अगेन कुछ भी छोड़ के मत जाना, ये एनालिसिस सिर्फ इसलिए है कि आपको किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम देख लेते हैं एक बार पेपर पैटर्न। और तो आपको पैटर्न पता होगा, बट अगर आपको पैटर्न में कोई भी डाउट था तो वो अब क्लियर हो जाएगा। तो हिंदी के एग्ज़ाम आपका होगा 80 मार्क्स का, एंड इसमें 2 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए लैंग्वेज का होगा 40 मार्क्स का, और सेक्शन बी लिटरेचर का होगा 40 मार्क्स का। लैंग्वेज में क्वेश्चन 1 होगा एस्से का फॉर 15 मार्क्स, एंड क्वेश्चन 2 होगा कॉम्प्रीहेंशन का जो होगा फॉर 15 मार्क्स का। एंड कॉम्प्रीहेंशन में पर्टिकुलरली 5 सब पार्ट्स होंगे, जिसमें से लास्ट 2 सब पार्ट्स होंगे MCQs के। देन क्वेश्चन 3 होगा ग्रामर का फॉर 10 मार्क्स। सेक्शन बी होगा लिटरेचर का। लिटरेचर की ISC में 4 बुक्स हैं, गद्य संकलन जो कि स्टोरीज़ की है, काव्य मंजरी जो कि पोएम्स की है, आशाद का एक दिन और सारा आकाश। इन चारों बुक्स में से आपको 3-3 क्वेश्चंस मिलेंगे अपने पेपर में, जैसे कि क्वेश्चन 4, 5 और 6 होंगे गद्य संकलन में से, क्वेश्चन 7, 8 और 9 ये होंगे काव्य मंजरी में से, 10, 11 एंड 12 ये होंगे सारा आकाश में से, और 13, 14 और 15 ये होंगे आशाद का एक दिन में से। तो 3 क्वेश्चंस आएंगे पर बुक। तो सबसे पहले आपको सेक्शन बी में टोटल 4 क्वेश्चंस करने हैं। और टोटल कितने क्वेश्चन हैं सेक्शन में, क्योंकि 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं पर बुक और आपके पास 4 बुक्स हैं, तो टोटल सेक्शन बी में 12 क्वेश्चंस हैं। लेकिन इन 12 में से आपको खाली 4 करने हैं। अब ये 4 करने कैसे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो 3 बुक्स आपने अपने स्कूल में पढ़ी हैं, बिकॉज हर स्कूल में ISC में हिंदी में 3 बुक्स फॉलो होती हैं, 4 में से कोई 3 बुक्स, तो उन तीनों बुक्स में से आपको मिनिमम एक एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्कूल में फॉलो हुई थी गद्य संकलन, काव्य मंजरी और सारा आकाश, तो आपने इन तीनों बुक्स में से सबसे पहले एक एक क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन करना है
जो कि आप इन तीनों बुक्स में से किसी भी एक बुक में से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने तीनों बुक्स में से एक एक क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद आपने लास्ट एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा, लेट्स से सारा आकाश में से, तो आपके 4 क्वेश्चंस पूरे हो गए। तो पहले 3 क्वेश्चंस उन 3 बुक्स में से जो कि आपने पढ़ी हैं, और लास्ट में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन उन 3 बुक्स में से किसी भी एक बुक में से, और इस तरह 4 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। एंड सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, तो क्योंकि आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं तो टोटल हो गए 40 मार्क्स। तो आई होप अब आपको पैटर्न पूरी तरह से क्लियर होगा और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो हिंदी का एग्ज़ाम आपका होगा 3 घंटे का, बाकी एग्ज़ाम्स की तरह। इसमें बेस्ट ये होगा कि आप सेक्शन बी से स्टार्ट करो, यानी कि लिटरेचर से। लिटरेचर में आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप दे सकते हो 20 मिनट्स पर क्वेश्चन, जिससे लिटरेचर का सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा इन 80 मिनट्स। लिटरेचर के बाद आप आ जाओ लैंग्वेज में, एंड लैंग्वेज में आप स्टार्ट कर सकते हो ग्रामर से। ग्रामर को आप दे सकते हो 15 मिनट, देन कॉम्प्रिहेंशन को आप दे सकते हो आधा घंटा, एंड लास्ट में आप एस्से कर सकते हो, जिसको आप दे सकते हो 40 मिनट्स। एंड लास्ट में रिवीजन के लिए आपके पास बचेंगे 15 मिनट। सो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ताकि आपका पेपर टाइम पर कंप्लीट हो जाए और आपके पास रिवीजन के लिए लास्ट में एटलीस्ट 15 मिनट ज़रूर बचें। अब कुछ टिप्स जो कि आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रामर की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना फ़ायदा है, बिकॉज ज़्यादातर नंबर हिंदी में ग्रामर में ही कटते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले आप ग्रामर की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। और सेम गोज़ फॉर एसेस। ग्रामर और एसेस की, इन दोनों की आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतने आपके चांसेस हाई होंगे हिंदी में एक अच्छा स्कोर लाने की। तो एसेस और ग्रामर की स्पेशली ज़्यादा प्रैक्टिस करना। और एक और चीज़, अपनी वोकैबुलरी को इन्हेंस करो जितना आप कर सकते हो। अभी जितने दिन का गैप है एग्ज़ाम से पहले, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। नए वर्ड्स की मीनिंग सीखो जो कि आप अपने एसेज में यूज़ कर सकते हो। इससे आपका एसे और इन्हेंस होगा और आपके एसे में पूरे नंबर लाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और प्लीज़ स्पेलिंग्स पर ध्यान देना, स्पेलिंग एरर की वजह से आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, बिकॉज हिंदी में अगर आपकी स्पेलिंग गलत है तो मार्क्स कट सकते हैं। तो स्पेलिंग्स पे ध्यान देना। तो ये 3 टिप्स थी पर्टिकुलरली लैंग्वेज के लिए। अब लिटरेचर के लिए एक इंपॉर्टेंट टिप, लिटरेचर में जो आरटीसी क्वेश्चन होता है वो ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन से। देखो, लिटरेचर में एक क्वेश्चन आपका होगा आरटीसी और बाकी 2 क्वेश्चन इंडिविजुअली 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे हर एक बुक में। जैसे अगर हम गद्य संकलन का एग्जाम्पल लें तो गद्य संकलन में से टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे। अब उन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आरटीसी का होगा और बाकी दोनों क्वेश्चन इंडिविजुअली 10 मार्क्स के होंगे। तो जो आरटीसी वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं इंडिविजुअली 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन से। इसलिए लिटरेचर में आरटीसी वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना ज़्यादा बेटर है। एंड लास्ट में जितने सैम्पल पेपर आप सॉल्व कर सकते हो उतने सॉल्व करके जाना, बट मिनिमम का कहूँगा कि आप 3 सॉल्व करके जाना। मैक्सिमम आप जितने कर सकते हो उतना अच्छा है। स्पेशली ग्रामर और एसेस की आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छा है, बट फिर भी मिनिमम 3 पेपर करके जाना। आप उस साल के पेपर्स को यूज़ कर सकते हो, ये हाई क्वालिटी के हैं, बट पॉइंट ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है जितनी आप कर सकते हो, और स्पेशली ग्रामर और एसेस की, बिकॉज इसमें मार्क्स सबसे ज़्यादा कटते हैं। तो इन टिप्स को फॉलो करना ये आपकी बहुत हेल्प करेंगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको ऐसी वीडियोज़ इस चैनल पर मिलती रहेंगी। एट लास्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।